चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में अब लैंड बैंक बनाया जाएगा। सरकार लैंड बैंक की तैयारी कर रही है। दूसरे प्रांतों में सस्ती भूमि खरीदी जा रही है। उचित लैंड बैंक नहीं होने से काफी ज्यादा अड़चनें आ रही है। प्रतिपूरक वन रोपण के लिए जो है भूमि सीमित ही बची है, हम कहें कम ही बची है। क्या है ये लैंड बैंक, इसमें क्या कुछ होगा और कितना महत्वपूर्ण है, इसके क्या कुछ फायदे हैं, तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में अब लैंड बैंक बनाने की बात कर रही है सरकार, कैसे समझे इसे? क्या है लैंड बैंक और किस तरह से इसमें काम होगा? देखिए, मुख्य सचिव उत्तराखंड जो राधा रतूड़ी हैं, उन्होंने अधिकारियों को, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं इस बात के लिए कि जो लैंड बैंक है वो तैयार किया जाए। और इसमें जो आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड का करीबन 70% जो भूभाग है वो वन्य क्षेत्र है, और ऐसे में जो वन कानून है वो कहीं ना कहीं जो सरकार के संकल्प के अनुरूप बड़े विकास की, जो बड़े लेवल की जो परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने में सरकार के लिए एक चुनौती है। हाल ही में आपको याद है कि हाल ही में जब दिसंबर माह में शुरुआत में जब उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, तो उस वक्त भी जो उद्योग विभाग है और संबंधित विभाग के अधिकारी उस बात को कह रहे थे कि लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। अब इसमें नयापन ये है कि उत्तराखंड के साथ साथ जो पास के राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, इनकी जो सीमाओं से लगते हुए दूसरे राज्यों की जो भूमि है, वहां पर जो प्रतिपूरक वन रोपण की व्यवस्था है, जैसे किसी भी परियोजना को जब धरातल पर उतारेंगे, अगर हम उदाहरण के स्वरूप उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड परियोजना की बात कर लें, तो जब इस परियोजना को धरातल पर उतारा गया तो तमाम ऐसे वृक्ष थे जिनका कटान करना पड़ा विकास के लिहाज से। तो ऐसे में इसका जो प्रतिपूरक वन रोपण है वो कहां पर कैसे होगा, क्योंकि काफी बड़ा भूभाग तो वन्य क्षेत्र है, और जो अनुपयोगी भूमि है उसका कैसे लैंड बैंक तैयार हो सकता है। तो इसी पर ये कवायद शुरू हो गई है। जो राज्य के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है वहां पर भी जो प्रतिपूरक वन रोपण है उसको किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा जो वृक्षारोपण है वो अन्य प्रांतों से भूमि लेकर के जो है वो वहां पर किया जाएगा। क्योंकि सीमा लगती हुई है, लिहाजा इस पर अब फोकस किया जा रहा है, इसका स्वरूप तैयार किया जा रहा है। ये योजना जब तैयार होगी तो जिन क्षेत्रों में विकास की बड़ी योजनाएं धरातल पर उतारी जानी है, उन क्षेत्रों में जहां वृक्षों का कहीं कटान होता है तो इसका प्रतिपूरक जो वन रोपण है वो दूसरे क्षेत्रों में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि नियमों का भी अनुपालन ठीक से कराया जा सके और विकास की जो अवधारणा है उसको भी धरातल पर उतारा जा सके। तो अब देखना होगा कि जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो आखिर इसका किस तरीके का स्वरूप तैयार करेंगे और आने वाले समय में कितना लाभ जो है वो उत्तराखंड को इसका मिल पाएगा। क्योंकि सिंचाई विभाग की काफी बड़ा ऐसा भूभाग है, ऐसी जमीनें हैं जिन पर इसका अनुपयोगी भूमि का उपयोग किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आखिर जब ये कैबिनेट में मामला आएगा, कैबिनेट आखिर इसके परीक्षण के बाद किस तरह से अपनी स्वीकृति प्रदान कर पाएगी। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से बताई आपको, जहां लैंड बैंक बनाने की कोशिश अब सरकार के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना सक्सेस साबित होता है।